पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चले 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 रे मना। पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का। सुनिए, आपने जितना भी ज्ञान आज तक लिया है वो नौकरी दुकान चलाने के काम आएगा, पर कल्याण के काम आने वाला नहीं। ये मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। IAS बनना है तो पढ़ाई करनी है, पर केवल और केवल वो पढ़ाई सिलेक्शन होने तक काम आती है, बाद में और दूसरी ट्रेनिंग करके नौकरी को पूरा करना पड़ता है। किताबी ज्ञान फिर काम आता नहीं है। इसीलिए झारखंड के लोग कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का। जल रे मना है, जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चले 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 रे मना। सत्संग में सत ज्ञान मिलेगा, सत्संग में सत ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा प्रभु ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा प्रभु ज्ञान मिलेगा। सत्संग में प्रभु ज्ञान मिलेगा, सत्संग में प्रभु ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा प्रभु ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा प्रभु ज्ञान मिलेगा। चल करके तू सुन ले
वाली गली तू चले कई लोगों पे नजर है मेरी, कंट्रोल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रुका नहीं जा रहा है, नाचने का मन हो रहा है, तो आपको संकोच नहीं करना है। जितना खुल के सत्संग में नाच सकते हैं उतना कहीं नहीं। सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे। सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे वहाँ प्रभु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे वहाँ प्रभु जी मिलेंगे। चल कर दर्शन कर ले मना, चल कर दर्शन कर ले मना, सत्संग वाली गली तू चले मना, वाली गली तू चले मना, सत्संग वाली गली तू चले मना। प्रभु जानी प्रभु जानी प्रभु जानी जय मना जय मना, सत्संग वाली गली तू चले 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 मना। सत्संग में सब भगत मिलेंगे, सत्संग में सब भगत मिलेंगे, भगत मिलेंगे यहाँ भगत मिलेंगे, भगत मिलेंगे यहाँ भगत मिलेंगे। सत्संग में सब भगत मिलेंगे, सत्संग में सब भगत मिलेंगे, चल करके तू मिल रे मना, चल करके तू मिल रे मना, सत्संग वाली गली तू चले मना, सत्संग वाली गली तू चले मना, सत्संग वाली गली तू चले मना, सत्संग वाली गली तू चले। हरि बोल वाली गली तू चले मना, सत्संग वाली गली तू चले मना, सत्संग वाली गली तू चले मना, सत्संग
भागवत महापुराण जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यसं संगम गति भूय संगम सज्जनम गति, सत्यम प्रियात दर्शनम संगम योगे सत्संग। सत्संग के बगैर कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में सत्संग की महिमा बताते हैं और कहते हैं सृष्टि को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है और भगवान को समझने के लिए विवेक की जरूरत है, और विवेक बिन सत्संग के प्रकट नहीं होता। बिन सत्संग न होता, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम की कृपा जिन पर है उन्हें ये पवित्र सत्संग प्राप्त होता है, और जिन्हें सत्संग प्राप्त हो जाता है उनका सोया हुआ विवेक जग जाता है। और देखिए, विवेक जब जग जाता है तो तीसरा नेत्र ओपन हो जाता है। जाताम चक्षु प्रियानाथम जाताम त्रयोगेश्वरम। तीसरा नेत्र जब हमारा मन रूपी, चित्त रूपी, आत्म रूपी, ज्ञान रूपी, विवेक रूपी जागृत होता है, तब हमें भगवत दर्शन होता है। यदम नेत्रम न पश्यन्ति रूपम दर्शनम कृष्ण। इन आंखों ने कभी भी कृष्ण को देखा नहीं है, और जिन आंखों ने कृष्ण को देखा वो गोपियां मौजूद नहीं है। यदम वेदाम दर्शिता निश्चंतरेव छल्य विशंकतोर कर्मवाचां कर्मणां प्रपन्यते। जिन गोपियों ने भगवान को नेत्रों से देखा वो कपट छद्र से रहित थी, माया प्रपंच से रहित थी, बाल गोपाल सब त्याग कर भगवत दर्शन करती थी। इसीलिए गोपियों को नेत्र दर्शन भी प्रभु का हुआ, हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर छल है, कपट है, बैर है, प्रेम है, अनुराग है, राग है, ईर्षा है, द्वेष है, घृणा है, मोह है, ममता है, काम है, क्रोध है, लिप्सा है, तृष्णा है, इच्छा है। इतना कचरा हमारे अंदर है। इसलिए इस कचरे को समाप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। किसी पवित्र महापुरुष की, किसी सद्गुरु भगवान की, दिव्य आत्मा, किसी परम सन्यासी ब्रह्मचारी की जरूरत है, जो तुम्हें ब्रह्म से मिलाने का मार्ग खोज कर तुम्हारे सामने रखे। द्वयं न देवं दर्शिताम, द्वयं न देवं दर्शिताम, दर्शिताम देवं दर्शनम। यस्यम् आत्मनं भूय पश्यन् नेत्रो च प्रकृति। भगवान ने जो नेत्र दिए हैं इस सृष्टि को समझने के लिए दिए, और जो मन का नेत्र है, मन का चक्षु है, मन की जो आंख है, वो भगवान ने खुद को जानने के लिए दिया है। पर वो आंख कैसे खुले, मन की आंख कैसे काम करे, और कैसे वो पॉजिटिव हो, कैसे उसमें संकल्प सिद्ध होवे, उसके लिए उस मन को सत्संग में ले जाना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव कह रहे हैं, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग बलि गली तू चले रे। कभी कभी आप देखना,
पांडाल में बैठे बैठे आपको अनुभव कराऊंगा कि आप यहाँ बैठे हैं और मन कहीं और गया हुआ है। और वास्तविकता यह है कि आप चाहे जहाँ बैठे हो पर आपका मन यहाँ हो तो कथा घर बैठे भी पूरी श्रवण की जा सकती है। कई लोग हैं जो अपनी दुकानों पर बैठे होंगे, इधर उधर दूर दूर आवाज जाए ऐसा साधन हमारे आयोजकों ने लगाया, हॉर्न लगाए, तुरई लगाई है बाहर आवाज जाने के लिए। पर जिनका मन सत्संग में है वो दूर से भी पूर्ण लाभ ले लेंगे, और जिनका तन पांडाल में कथा में मैदान में है और मन कहीं और है वो यहाँ आकर भी विवेक जागृत नहीं कर पाएंगे। मन विशुद्ध नहीं होगा, चित्त विशुद्ध नहीं होगा, मन निर्मल चित्त निर्मल नहीं होगा, अहंकार कैसे पवित्र होगा। इसलिए आज प्रथम दिन में मन बुद्धि चित्त को पवित्र करने का ही आपको ज्ञान दिया जा रहा है। मन कैसे पवित्र हो, चित्त कैसे निर्मल हो, अहंकार कैसे शांत हो, बुद्धि कैसे अज्ञान से मुक्त हो, अंधकार से मुक्त हो, अंधविश्वास से मुक्त हो, अंडा तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब जुआ से ये इंद्रियां ये बुद्धि कैसे मुक्त हो जाए, उसका ज्ञान 7 दिन भागवत परोसती रहे। अब जिसका आहार ही तंबाकू है वो तो कल्पना मात्र ही कर सकता है भगवान को पाने की। जिनके आहार में अंडा है, मांस है, जिनके आहार में मदरा है और जिनके व्यवहार में जुआ है, सट्टा है, वो तो मात्र कल्पना कर सकते भगवत प्राप्ति की। भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर है, उन्हें तो भक्ति भी प्रकट होने वाली नहीं है। हा? आप सब जानते हैं जिनकी आंख में कचरा गिर गया हो उनको दिखाई नहीं देता, केवल दर्द होता है, आंख खुलने को भी तैयार नहीं रहती। आप बोलिए आपकी आंख में रेत का कण गिर जाए तो आंख खुद बंद हो जाती है। आप उसे बार बार खोलने की कोशिश करते हैं, पानी मारते हैं, खोलते हैं, पर खुलती नहीं है। फिर आपको हाथ से दोनों पलकों को खींच के खोलना पड़ता है तो भी नहीं खुलती है। दर्द होता है, आंसू टपकते हैं। थोड़ा सा कण, लेस मात्र रेत का छोटा सा टुकड़ा आंख में गिर जाने से आंख अंधी हो गई, बंद हो गई और रोना शुरू हो गया। ऐसे ही मांस, मटन, अंडा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यभिचार, लुच्चागिरी, गुंडागिरी, ये सब आंख में कूड़े की तरह है, मन में कूड़े की तरह है, चित्त में कूड़े की तरह है, बुद्धि में कूड़े की तरह है, आत्मा में अपवित्रता है। ये अगर ये सब तुम्हारा है तो फिर तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा कैसे होगी, कैसे भगवान आएंगे, कैसे प्रकट होंगे और कैसे मानव का जन्म तुम्हारा सफल सिद्ध होगा। केवल मानव के चोले में जन्म लेकर के आप धन्य नहीं हो गए महाराज, ये तो भगवान का उपहार है, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें प्राप्त हो गया। पर मानव का चोला प्राप्त करके भी अगर जिंदगी पशु समान है तो अगले जन्म में पशु बनने की तैयारी रखो। मानव का चोला पहनकर अगर पशु का जीवन जी रहे हैं तो फिर अगले जन्म में पशु जीवन लेने की तैयारी रखिए। इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि ये 7 दिन आपके लिए अमृत समान हैं। पूरा जीवन मानव चोला सिद्ध हो जाएगा। अगर 7 दिन कोई यहाँ बैठकर गंगा स्नान कर ले, ज्ञान की गोता लगा ले, तो 7 दिन में गुटखा नहीं रहेगा, तंबाकू नहीं रहेगी। गुटखा और तंबाकू नहीं रहा मतलब कैंसर नहीं रहेगा। बीड़ी सिगरेट नहीं रहा मतलब फेफड़े का कैंसर। गुटखा बीड़ी छूट गया तो गाल का कैंसर, दाढ़ का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, अन्न नलिका का कैंसर, श्वास नलिका का कैंसर, लीवर का कैंसर, इतनी बीमारियों से मुक्ति इंद्रदेव दिलाने आए हैं जामताड़ा के लोगों को। माना भागवतम गति। आप तिलक बड़ा लंबा लगा लो,
और नहा करके रोज लोटा लेकर भोले बाबा पे पानी डालने चले जाओ। पानी, दूध, शक्कर, चीनी, तुलसी, बेल पत्तर जो भी चढ़ाना है चढ़ाओ, पर पहले चढ़ाने के योग्य बन जाओ। बोलिए, जिसने दौड़ पास नहीं की वो मिलिट्री में नहीं लगता, पुलिस में भर्ती नहीं होता। हाँ, जो डॉक्टरी में फेल हो गया वो भी सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट में फेल हो गया पढ़ाई में उसका भी सिलेक्शन नहीं। तो आप समझ लो, पुलिस और मिलिट्री तो केवल सर्वेंट है, नौकर है, इसमें भी सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या परीक्षा देनी पड़ती है। और आपको भगवान के यहाँ सिलेक्शन होना है, मुक्ति का सिलेक्शन, भक्ति का सिलेक्शन करना है, भगवान को पाने का, इंसान होने का सिलेक्शन करना है, तो आपको कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, कम से कम ये सोचिए। मैं तो पढ़ाने आया हूं, आपका सिलेक्शन हो जाए भगवान के यहाँ, उसके लिए मैं आपकी तैयारी कराने आया हूँ। 7 दिन निरंतर अच्छी कोचिंग लूंगा और मैं बिल्कुल सही पढ़ाने वाला महात्मा हूँ। मैं कोई भी कच्चे काम नहीं करता, बिल्कुल आज देखो, कल देखो, परसों देखो और 7 दिन रोज देखो, पहले से टीवी पर देख रहे, मोबाइल पर देख रहे, और अभी तो बिल्कुल मैदान में जंग होगा महाराज, बुराई का और इंद्रदेव का। या तो बुराई टिकेगी या तो फिर हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। आ गए हैं तो पूरा ही झाड़ू मारेंगे महाराज, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी है। अच्छा, घर किसी के जाने रहे छुड़ाने के लिए, पांडल में जो आया उसको तो हर हाल में छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा बोलिए, गंगा नहाकर भी पवित्र नहीं हुए तो गंगा की बदनामी हो जाएगी। कथा में आकर भी तम्बाकू गुटखा अंडा नहीं छूटा तो महात्मा भागवत की भी बदनामी हो जाएगी। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू मना, सत्संग में सत ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिले प्रभु ध्यान मिलेगा, चल करके तू सुन ले मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। हाँ जी, तन और मन ये दो से गुरु को श्रवण करना चाहिए, संत को श्रवण करना चाहिए। ये कोई पांडित्य वाणी नहीं है, सन्यासी की कथा है, वैराग्य की कथा है, त्याग की कथा है, तपस्या की कथा है और ब्रह्मचर्य की कथा है। ये कोई पांडित्य कथा नहीं, ब्राह्मणत्व कथा नहीं है, ये कोई पोथी वाचन की कथा नहीं है। ये पोथी तो कपड़े में यही बंधी रहने वाली है 7 दिन, इसका पन्ना नहीं उड़ेगा। क्यों? रोम रोम भागवत है इंद्रदेव महाराज का, कण कण भागवत है। यह कुछ अलग से नहीं लाना है सुनाने के लिए। देवम दर्शनम प्रियाम देवम दर्शनम यदाम, देवस्तम भागवतम गति प्रफुल्लम भागवतम प्रिया। आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, इससे ये महसूस हो रहा है कि जामतारा का भाग्य उदय हो गया। चंचला माता की कृपा से पूरे गांव का उद्धार अब निश्चित है। क्योंकि जहां भागवत संन्यास के साथ में प्रकट हो जाती है, उस क्षेत्र का, उस गांव का कल्याण निश्चित हो जाता है। समयांत गति भूय देवम दर्शनम महा। राजा परीक्षित का कल्याण पूरे राज्य के साथ हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि वीतरागी बैरागी सन्यासी भगवान सुखदेव कथा सुनाने आए। 88,000 ऋषियों का कल्याण क्यों हुआ? क्योंकि बैरागी ब्रह्मचारी सूत जी कथा सुनाने को आए। मैत्री और गार्गी माता का कल्याण कैसे हुआ? कि साक्षात ब्रह्मचारी नारद कथा सुनाने आए। पार्वती जी का कल्याण कैसे हो गया? क्योंकि साक्षात भगवान आशुतोष शंकर भगवान कथा सुनाने के लिए आए। सन्यासी गद्दी पर बैठकर जब कथा श्रवण कराते हैं तो हमारे हृदय में वैराग्य की, त्याग की शक्ति पैदा करते हैं। और जिनके हृदय में त्याग और वैराग्य की शक्ति पैदा हो जाती है, उनके लिए तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट मामूली बात है छोड़ना।
जो व्यक्ति घर छोड़ने की तैयारी कर लेता है 7 दिन में कथा सुन के, वो गुटखा छोड़ने में क्या देर लगाएगा? इतनी लाडली पत्नी को त्यागना चाहता है, हिमालय जाना चाहता है, इतने सुंदर बच्चों का त्याग करना चाहता है, हिमालय जाना चाहता है, ऐसा वैराग्य ये सन्यासी अपनी वाणी से प्रदान कर देते हैं। इसीलिए गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, मटन आज ही स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि कल का दूसरा दिन कथा का है। कथा का पूर्ण लाभ, कथा से पूर्ण कल्याण, कथा से संपूर्ण पापों का खात्मा इन 7 दिनों में करना है। तो भागवत का प्रथम स्कंद, पहला अध्याय यही प्रमाण करता है, यही ज्ञान देता है कि पहले हम निर्मल होकर के पात्र बनकर श्रोता बन जाएं। जब तक हम श्रोता नहीं बनेंगे, भागवत हमें पात्र नहीं मानेगी, और भागवत जब हमें पात्र ही नहीं मानेगी तो प्रधान आएगा कहां से? फिर ये प्रसाद कैसे मिलेगा? तो भागवत में पात्रता बनाने के लिए आदमी को निर्मल करना। इसलिए मैंने भजन में पहले कोशिश की कि आप मुझे समझ जाएं, आज के सत्संग को समझ जाएं, कथा को समझ जाएं। महापुराण भागवत निर्मल, शुभ औषधि हरि चरित्र ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, शुभ औषधि हरि चरित्र ज्ञान की। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? तो आपके सवाल का जवाब है कि ये शुभ औषधि है भगवान को समझने की। कहीं भी भगवान जब समझ में नहीं आते हैं तो भगवान फिर भागवत के माध्यम से समझ में आते हैं। भागवत के माध्यम से भगवान का सरल और सहज स्वभाव, भगवान की कृति, भगवान की लीलाएं, भगवान का कर्तृत्व हमें समझ में आने लगता है। हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारे जन्म का रीजन क्या है, यानी कारण क्या है, औचित्य क्या, उद्देश्य क्या है। आप सब लोग कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। इतना तो कल से अभी तक मुझे पता है कि काफी व्यापार, दुकान, मकान है, आपके पास नौकरी, व्यापार है, घर, मकान है, गाड़ी, बंगले, सब कार्यक्रम सही है। इतना नॉलेज तो है कि आपने जो साथ नहीं जाने वाला सामग्री है वो तो जमा कर रखी है, पर जो तुम्हारे साथ चाहिए वो सामग्री जमा अभी तक हुई नहीं है। और अगर वो सामग्री जमा भी हो गई है तो वो कैसी है? अनंतम दुख कारणम, वो हर पग पर दुख देने वाली सामग्री है, जो हमें कर्म के रूप में, भोग के रूप में, भाग्य के रूप में हमेशा भोगनी पड़ेगी, और दुख दुख दिखाई पड़ेंगे, दुख ही दुख दिखाई पड़ेंगे महाराज। चाहिए एक ऐसी सामग्री जो हर पग आनंद देने वाली हो। द्वयम जन्मो सर्वेषां जन्मो देव समायति। इस जन्म में भगवान ने हमें व्यापार, उद्योग और नौकरी और बुद्धि और कथा श्रवण, कथा यजमान बनाने का अवसर दिया है, तो अगले जन्म में हमें कथा कहने का अवसर प्रदान करे। यद ब्राह्मणम व्याप्तम यस्यम प्रतिष्ठिता योगम। इस जन्म में आप कोई भी बन के मनुष्य के रूप में आए हैं, पर अगला जन्म आपका कम से कम ब्रह्म जाता होना चाहिए, भजन करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, भगवान की गीत गाने वाला भजनानंदी होना चाहिए। और जब हमारा अगला जन्म भगवान का भजन करने वाला ब्राह्मण भजन देवस्थ हो जाएगा, तो फिर हमारे कथाएं लिखी जाएंगी, इतिहास लिखे जाएंगे, दर्शन लिखे जाएंगे, कितने भक्तों के गीत गाए जाते हैं। आपसे सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बोलिए वकील साहब, मेरा भगत है या भगवान है?
मीरा भक्त है या भगवान है? भक्त है। आप बोलिए, इधर से आप बोलिए, सबरी भक्त है या भगवान है? भक्त है। जैसे भगवान की कथा रामायण में भागवत में सुनाई जाती है, वैसे मीरा और सबरी की भी कथा सुनाई जाती है। महात्मा इंद्रदेव क्या चाहते हैं? महात्मा इंद्रदेव ऐसा चाहते हैं कि इस जन्म में भले ही तुम्हारी कथा न गाई जाए, पर अगले जन्म में तुम्हारी कथा लिख दी जाए और भगवान के साथ गाई जाए, ऐसा जीवन तुम्हें प्राप्त हो। वो कैसे प्राप्त होगा? तो कहा परस्परम श्रवणम कथाम यस्यम भागवतम गति। अगर हम आज से किसी सन्यासी के चरणों को पकड़कर गुरु मानकर निर्मल होकर के पवित्र होकर व्यसन मुक्त होकर अगर हम भागवत को धारण कर लेते हैं, तो अगला जन्म हमारा मीरा या सुदामा या सबरी या ध्रुव या प्रहलाद के रूप में ही अवतरित होगा। जब भी भगवान की कथा गाई जाएगी तो हमारे वहां भी नाम लिया जाएगा, हमारी कथा भी गाई जाएगी। हमें प्रमोशन करना चाहिए, हमें उन्नति करनी चाहिए, पर हमारी उन्नति हो नहीं रही है। हमारी एक मंजिल घर था, 2 मंजिल हो गए, 2 मंजिल से भी सब्र नहीं हुआ, एक और प्लॉट ले लिया, वो भी बन गया, दूसरा भी प्लॉट पड़ा है, गाड़ियां भी पुरानी नई कई हैं, बैंक में पैसा भी पड़ा है। ये जो प्रमोशन है, ये प्रमोशन आपका केवल उम्र तक है, पर आत्मानं विभूषितम तदश्वतायो अमृतम, जो कभी नहीं मरता है वो आत्मा है। आत्मा का प्रमोशन कैसे करोगे महाराज? 2-2 हजार के नोटों की तकिया बनाकर गादी बनाकर बेड पर सो जाने से आत्मा की उन्नति होती नहीं है, आत्मा डेवलप नहीं होती है। यानी कि हम उन्नति नहीं कर सकते। हमारी उन्नति का साधन केवल और केवल गुरु ज्ञान, गुरु भक्ति है, गुरु सेवा है। हमारा ये चमड़ी का मांस मज्जा का शरीर अर्पण हो जाए गुरुदेव को, समर्पण हो जाए भगवान को, हमारी कमाई पूंजी अर्पण हो जाए भगवान को, गुरुदेव को, हमारा ये मन अर्पण हो जाए गुरुदेव और भगवान को, तो हमारी आत्म जागृति हो सकती है, आत्म कल्याण हो सकता है, आत्म उन्नति हो सकती है। महाराज अर्जुन ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया गुरुदेव को, अर्जुन की उन्नति हो गई। अर्जुन ने किसको छोड़ा मारे बगैर? सबको मारा है? चाचा के लड़के मारे, बुआ के लड़के मारे, मामा के लड़के मारे, मामा को मारा, दादाजी को मारा, पितामह को मारा, पूरे खानदान को लपेट दिया, पर पाप नहीं